एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर के द्वारा अभी एक आरटीआई की रिप्लाई आया है, जिसमें ये बताया गया है कि टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए थे, और उस डाटा के हिसाब से देखेंगे कि आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है तो कैसे कम जाएगी और कितनी जनरल कट ऑफ बनेगी अब बिलासपुर में। क्योंकि टोटल फॉर्म फिलअप में डाटा जो 5,35,000 पहले आरटीआई की रिप्लाई था उसमें अब कम आ गया है आंकड़ा। तो देखिए आज ही की रिप्लाई आप देख सकते हैं, 6/12/2024 आरटीआई रिप्लाई आ रही है और हम लोग सारी चीज़ें अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में तो 45,453 ही मात्र टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, लेकिन एससी कैटेगरी कहीं पे देखेंगे तो 1,05,538 टोटल फॉर्म फिलअप हुए। एसटी कैटेगरी में देखिए तो 34,236, ओबीसी में तो हद पार हो जाता है हर जगह, तो 2 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए। ईडब्ल्यूएस में 21,684, यानी टोटल देखेंगे तो 4,07,039 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। यानी कि आप इसे ये देख लीजिए कि जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है यहाँ पे ना बिलासपुर में, तो 4 लाख ही टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। लेकिन पहले क्या था, 5,35,000 का हम लोग के पास आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है। अब हम लोग सारी चीज़ें और आगे देखने वाले हैं। क्या यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे क्या पूछा गया था। दूसरे नंबर पे पूछा गया था कि देखिए दूसरे नंबर पे पूछा गया था कि कितने CBT 1 जो एग्जाम हुआ है बिलासपुर में उसमें टोटल उपस्थिति कितनी थी, उम्मीदवारों कितने उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया है, इसका आरटीआई रिप्लाई से में पूछा गया था। लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से चल रही है, तो अभी हमारे पास कोई इसका डाटा आवेदन मतलब अभी तक नहीं है। फिलहाल आप बाद में लगा के भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब आप आरटीआई लगा के पूछ सकते हैं। तो अब हम इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि कितने कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि बिलासपुर जो जोन है इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी। तो आप लोग यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं। देखिए बिलासपुर में CR जोन है और SECR जोन है। तो इसमें टोटल आप देखेंगे तो देख लेते 4,444 पोस्ट के आसपास टोटल निकल के आती है, देख लीजिएगा। लेकिन 4,400 के आसपास ही टोटल भर्ती थी, ठीक है। अब इसमें देखिएगा जनरल के हिसाब से देखेंगे, सारी चीज़ें मैं लिख रखा हूँ आगे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए जनरल की टोटल इसको मिला के हो जाएगी, ये यहाँ पे SC की हो जाएगी, यहाँ पे ST की हो जाएगी, यहाँ पे OBC की हो जाएगी, यहाँ पे किसकी हो जाएगी, EWS की हो जाएगी। तो हम लोग आगे कट ऑफ जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि पर सीट कंपटीशन कितना होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ सीट कंपटीशन देखते हैं। तो देखिए सबसे लास्ट में UR के हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम EWS से शुरू कर रहे हैं। तो EWS में देखेंगे टोटल वैकेंसी 440 है, जिसमें 6,600 लड़कों का सिलेक्शन होना है और 21,684 टोटल फॉर्म फिलअप पड़ा हुआ है। इसी हिसाब देखेंगे सबसे कम कंपटीशन जो है वो EWS कैटेगरी में मात्र 3 गुने के आसपास कंपटीशन है, 3.5 के आसपास मान सकते हैं। यानी 3.5 लड़कों में एक लड़के का सिलेक्शन होने वाला है। OBC वालों को हम देखते हैं तो OBC में 17,520 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है CBT 2 के लिए, जिसके लिए 2 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है। यानी कि आप इसमें देखेंगे तो 10 लड़कों में से एक लड़के का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ST में देख लीजिए, उसी हिसाब से अपना देख लीजिएगा। SC में भी लगभग वही है, 10 गुने का रेशियो है, क्योंकि 9,240 लड़कों का ही सिलेक्शन है और 1 लाख टोटल फॉर्म फिलअप पड़ा हुआ है। अब जनरल देखते हैं तो CBT 2 के लिए 27,915 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है और टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है, 45,453। तो क्या सच में 1.8 का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए जनरल में क्या होता है कि SC वाला लड़का भी जाएगा, ST वाला भी जाएगा, OBC वाला भी जाएगा और EWS वाला भी जा सकता है। तो इसकी कंपटीशन क्या होगी, थोड़ा हाई रहेगी, कम तो होने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर है। बिलासपुर में जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है वो 4,07,000 के समथिंग हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आपको भी पता अटेंडेंस 100% तो रही थी, यानी जितने लड़के ने फॉर्म डाला है वो सारे लड़के तो एग्जाम दिए नहीं है, उसमें से बहुत सारे लड़के एग्जाम छोड़ दिए। तो एन एवरेज 70% माना जा रहा है। तो हम भी मान लेते हैं कि 70% क्या रही, बिलासपुर में भी अटेंडेंस 70% के आसपास रही। तो अब उस हिसाब से देखेंगे तो 2,80,000 निकल के आ जाएगा कि टोटल जो लड़के थे वो 2,80,000 टोटल लड़कों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। अगर इतने लड़कों ने एग्जाम दिया है और टोटल 66,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है, और यदि 66 लाख लड़कों का सिलेक्शन होगा तो स्वाभाविक सी बात है पर सीट जो यहाँ की कंपटीशन निकल के अब आ रही है ना, वो पर सीट जो कंपटीशन निकल के आ रही है वो निकल कितनी आ रही है, 4। यानी 4 लड़कों में एक लड़के का जो सिलेक्शन है वो बिलासपुर में हो रहा है। यानी कि 4 लड़कों में से एक लड़के का सिलेक्शन बिलासपुर जोन में हो रहा है। अब पहले क्या था, पहले ज़्यादा था, पहले 6 के आसपास रेशियो था, अब कितना निकल के आ गया, 4। तो स्वाभाविक सी बात है 4 लड़कों में से अगर एक लड़के का सिलेक्शन होगा तो यहाँ की कट ऑफ अब कम जाने ही जाने वाली है, अब कोई रोक नहीं सकता।
तो अब मैं साफ तौर पे बोल रहा हूँ, जो मैं शुरू से ही आप लोगों से बोलता आ रहा हूँ कि अभी भी आप लोग बिलासपुर जोन में अगर आपके 35 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप तैयारी करिए। अब देखिए दूसरा यूट्यूबर क्या कह रहा है ये हम नहीं जानते। मेरा यही मानना है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो किसी भी कंडीशन में आप अपने आप को शिकायत न कर सकें कि मेरे पास बेहतरीन मौका था, मैं उस मौका को गंवा दिया। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में आप 35 के आसपास हैं तो बिल्कुल तैयारी करिए। ओबीसी में और ईडब्ल्यूएससी स्टूडेंट हैं तो आके अगर आपके 32 से 33 के बीच में नंबर आ रहे हैं, 32-33 जो भी आ रहा है, तो आपको करना चाहिए। आपको बाद में ये नहीं पछतावा हो कि मैंने मेहनत नहीं किया और मैं शुरू से कर रहा होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसी कैंडिडेट हैं तो निश्चित तौर पे आपको 30 से 31 के बीच में नंबर होगा तो निश्चित तौर पे आप सेफ है बिलासपुर में। और एसटी स्टूडेंट है तो आप 28 से 30 में है तो नो डाउट आपका बिलासपुर जोन में सिलेक्शन होगा। अब भाई मात्र 4 लाख ही स्टूडेंट है जिसमें से मात्र 2,80,000 लोगों ने ही एग्जाम दिया है। एन एवरेज देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन आपने बता ही दिया कि 4 का गया, तो अब 4 में अब क्या चाहिए। गुवाहाटी जोन का भी पर सीट कंपटीशन 4 ही है। अब आपका जोन गुवाहाटी जोन का लगभग इक्वल हो चुका है। अब कितना आपको सेफ जोन चाहिए, इससे सेफ जोन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जनरल कैटेगरी वाले आप लोग बता दिया कि 35 के आसपास हैं तो निश्चित तौर पे आपको तैयारी करना चाहिए यार। किसी यूट्यूबर 42 बता रहा है, कोई 41 बता रहा है, इससे आपको परेशान नहीं रहना है। मान लीजिए हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया और आपने तैयारी नहीं किया तो आप किसको देश जाएंगे, दूसरे यूट्यूबर को दोष देते रहने से क्या होगा आपका। लेकिन अगर आप मेहनत किए और मान लीजिए नहीं हुआ तो अगला एएलपी का एग्जाम आएगा तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने आप को ज़िंदगी में ये मौका मत कभी दीजिए कि मैं मेहनत किया होता तो मैं सिलेक्शन हो गया होता और मैं किसी की बहकावे में नहीं आया होता तो निश्चित तौर पर मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो आशा करते हैं कि आप मुझसे इससे मोटिवेट रहते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।